सो लाला, सबसे पहले तो बांग्लादेश, मतलब जिस तरह पार्टनरशिप लगी, जिस तरह कैरेक्टर दिखाया अपना आज बांग्लादेश टीम ने, मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिरी बात है कि इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जब आपके 5 विकेटें गिर जाएं और उसके बाद इस तरह की पार्टनरशिप, तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है। वरना तस्वुर ये किया जा रहा था कि 100 या 120 में टीम आउट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पार्टनरशिप लगाई है उन्होंने, एंड देन मेरे ख्याल में 3 के रन रेट से चल रहे थे, एंड देन अभी 4.5 तक वो पहुंच गए। 50 ओवर हो जाएंगे, लेट्स सी कहां तक खत्म होता है, लेकिन एटलीस्ट कैरेक्टर का पता चलता है कि नहीं आए, उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली और टीम को लेके चले। एक शर्मिंदगी वाला स्कोर से बचने के लिए एटलीस्ट अब वो ऑलमोस्ट 200 सवा 200 जो भी करेंगे 50 ओवर तक वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन एटलीस्ट कैरेक्टर शो किया उन्होंने अपना। 154 रन की वो पार्टनरशिप, 154 रन की पार्टनरशिप अगेंस्ट इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। अभी आप कह रहे थे कि हम इसको बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते बांग्लादेश को। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके भी टुच्चे टुच्चे बॉलर बहुत सारे हैं, उनका भी पता नहीं चलता। हाँ नहीं, 35 जब 35 for 5 हुआ था तो उस वक्त हम सारे साथ बैठे हुए हम देख रहे थे मैच, तो मैंने कहा चले कोई तो जरा पाकिस्तान के करीब करीब की परफॉर्मेंस दिखा रहा है जरा कल, मगर नहीं, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस और वो दिखाया गया। बट लाला, ऑब्वियसली कमिंग बैक टू टीम पाकिस्तान, जिस तरह कल कारकर्दगी रही, जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हुए हैं। इतने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है इधर बाहर निकल के भी, वो हर कोई कह रहा है क्या देखना अब मैच, क्या देखेंगे हम मैच, किस तरह वापस, मैं टीम को नहीं कहूँगी, आवाम को किस तरह वापस मोटिवेट किया जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी, और कोई इसका हल नहीं है। बट कैसे? मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो आई मीन कि इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है। यहाँ पे क्योंकि हम सवेरा हमने हमेशा मेरे मुंह से आपने रिजवान का नाम बहुत सुना होगा, एज ए कप्तान कप्तान कप्तान, जहाँ उसने अच्छी कप्तानी की है, जहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, हम सब ने अप्रिशिएट किया और उसके लिए थिंक सपोर्ट किया उसको। लेकिन लास्ट मैच में गलतियाँ की हैं, गलतियाँ हुई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर, चाहे वो शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, अगर वो 6.80 के इकॉनमी से बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, देन अगर मैं बॉलर सारे मेरे सामने हैं इस वक्त, नसीम का भी, शाहीन का 6.80, 6.30, हारिस 8.30, अगर हमारे फास्ट बॉलर इतने रन दे रहे हैं, वाई नॉट कि हम स्पिनर्स को ज़्यादा चांस दें। स्पिनर्स की बॉलिंग बहुत बेहतर रही है, अगर कंपेयर करूँ मैं अपनी फास्ट बॉलिंग से, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको स्पिनर्स को ज़्यादा मौका देना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिजवान की गलती, रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके इसने ओपन करता हुआ आया T20 के अंदर, तो आइडिया और कॉम्बिनेशन विद बाबर आजम बड़ा अच्छा उसका रहा है पास्ट में। साथ में बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है बाबर के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। एंड देन फिर एक बड़ा ब्लंडर, गलती नहीं करूंगा, ब्लंडर कहूंगा इस बात को, कि आप फखर जमान इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। यार आप उसको नीचे रख लो ना, उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करा दो जब फिट नहीं है। तो जो मेन बैट्समैन है, तैयब ताहिर हो गए, आगा सलमान हो गए, एंड देन खुशदिल हो गए, इनको ऊपर चांस देना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और इस तरह की गलतियां हम इंडिया के खिलाफ ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग में हम नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त। तो रिजवान को अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से एज अ कैप्टन। तो ये बाकी ऑल द बेस्ट उनको जी, लेकिन ये इतने बड़े ब्लंडर या गलतियां गुंजाइश नश्ता। और शायद भाई आपका ये मानना है कि चूंकि सलमान और उसके ओवर थे 7, एक सलमान ने किए और 3 उसने किए खुशदिल ने, तो ये 10 ओवर से कप्तान को इनको उस वक्त में इस्तेमाल कर लेना चाहिए था अगर फास्ट बॉलर्स को रन हो रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। उनके स्पिनर्स ने भी बॉलिंग की है ज्यादा, ठीक है ना। हमारे अगर शाहीन 2-3 मैचों से आखिरी ओवर में ज्यादा रन दे रहा है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। किधर गई वो यॉर्कर्स, जो पाकिस्तान मशहूर है हमेशा यॉर्कर्स के ऊपर, ठीक है ना, या हारिस रऊफ मशहूर है बॉलिंग उसके ऊपर यॉर्कर्स। हाँ बिल्कुल, अगर ये नहीं कर रहे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप अपने स्पिनर से ज्यादा ओवर करते थे। हमारे टाइम में अगर फास्ट बॉलर होते थे 2-3, उसके बाद सारा मैं, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, इवन के शोएब मलिक भी बीच में आके कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जरूरी नहीं कि वो आपके मेन बॉलर है तो सारे ओवर वही करेंगे, नहीं, कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप स्पिनर से ज्यादा ओवर करवा देते हैं। किसका दिन अच्छा है किसका नहीं। मगर लाला, अभी जिस तरह हमने
अभी ये मैच देख रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया का, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इंडिया बड़ा सोच समझ के स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और स्पिनर्स लेकर गया है ज़्यादा। हम इस मामले में फिर फंसेंगे जब हम 23 को वापस उतरेंगे, तो हमारे पास तो स्पिनर वही हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं या अबरार हैं। इसी तरह ही करना पड़ेगा आपको जाना है। अब सारी बात, हमारे जो बेंच पे बैठे कोई ऐसा नहीं बैठे, सारे स्पिनर्स आपके खेल रहे हैं ऑलरेडी, जो भी आधे आधे स्पिनर्स हैं। तो ये तो आई मीन कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले होना चाहिए था कि हमारे पास बेंच में एक रेगुलर स्पिनर होता, चाहे वो साजिद होता, चाहे कोई भी होता। तो हमारे पास एक बेंच में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन अब डेफिनेटली यही कॉम्बिनेशन है हमारा। मुझे लग रहा है इसी के साथ ही जाना पड़ेगा हमें। आई डोंट नो कि फ़खर अगला मैच खेल, फ़खर तो अब वैसे भी आउट हो गया, इमाम आ गया। इमाम का ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले नाम होना चाहिए था। वो जो मैंने कहा था ना कि एक दो प्लेयरों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाह रहा कि किनको नहीं होना चाहिए था और किनको होना चाहिए था। तो किनको नहीं होना चाहिए था उनका तो खैर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इमाम को होना चाहिए था। क्यों नहीं नाम लेंगे, किनको नहीं होना चाहिए था लाला? सवेरा मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मैच हो जाए, एक दो मैचेस हो जाए ना, फिर बात करते हुए बंदा अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रहे। मोटिवेटेड रहे। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी बात से कोई नेगेटिव उन प्लेयरों को, क्योंकि हमेशा मेरी तरफ से ये रहा कि मैं हमेशा प्लेयरों को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सपोर्ट करता ही हूँ। बाकी नाम बिल्कुल लेंगे, लेकिन इमाम का ये था कि इमाम की अगर पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो इमाम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जबकि आप इंजरी, एक लड़का फ़खर आप भी इंजरी मतलब इंजर्ड होके आ रहा है, दोबारा वो आ रहा है, तो वो एक जहन में होना चाहिए कि आपको एक ओपनर बेंच पे बिठाना चाहिए था, एक स्पिनर बिठाना चाहिए था आपको, एक फास्ट बॉलर बिठाना चाहिए था आपको। तो ये वो चीज़ें जो टीम की ज़रूरत होती हैं, पड़ती हैं। तो अब बात वही है कि हमें खामोश करना है, तो उसके लिए 23 का मैच जीतो। 23 का मैच जीतना। अच्छा, आप माइंडसेट की बात करते हैं और एटीट्यूड की बात करते हैं। गो कि अभी को बहुत रन्स ऑन बोर्ड नहीं किए हैं बांग्लादेश ने, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं। बॉडी लैंग्वेज के एतबार से और एटीट्यूड के एतबार से इनकी जो गुज़िश्ता 6-8 माह की क्रिकेट आप देखते हैं, इनमें बेहतरी आ रही है? कुछ बेहतरी आ रही है, नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। देखिए यार, हमें हरा के गए हैं यार, हमारी पूरी टेस्ट टीम खेल रही थी और हम हारे हैं पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि टेस्ट मैच T20 नहीं था, टेस्ट क्रिकेट थी वहाँ। तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी भी अगर ये 2:30-2:40 रन होते हैं, मैं तब भी नहीं कहूँगा कि इंडिया आराम से जीत जाएगा। उनके बॉलर्स हैं, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, उनकी टीम के अंदर उनकी फील्डिंग इतनी है, स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने मेंटेन किए हैं कि वो किसी को आराम से वन साइडेड इस तरह नहीं जीतने देंगे। 214 तो हो चुके हैं, 214 पे 7 है इस वक्त बांग्लादेश, और अभी भी जो है वो 46 ओवर चल रहा है, यानी 4 ओवर और बाकी हैं, 24 बॉलें बाकी हैं। हम देखते हैं कि थोड़े से रन्स और बन जाएंगे, बट वही रेजिस्टेंस की बात, वही सेल्फ बिलीफ की बात लाला। फिर पाकिस्तान की तरफ मैं वापस आऊँगी। इन लड़कों को सेल्फ बिलीफ दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन आके इनको सेल्फ बिलीफ दिलाएगा? कौन आके इनको वो एनर्जी इनके अंदर इंजेक्ट करेगा कि वो सेल्फ बिलीफ कहाँ से लेकर आएंगे? मैनेजमेंट, जो आपकी सराउंडिंग में सारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो जगाएगी प्लेयरों को, वो उनकी पास की परफॉर्मेंसेज याद दिलाएंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे। वो किस लिए होते हैं और क्या? टिकटें देने के लिए तो नहीं होते ना, या डेली अलाउंस देने के लिए तो नहीं होते। वो मोटिवेट करती है, मैनेजमेंट होती है, जिनका रोल हमेशा से एक वालिद साहब की तरह रहता है कि नहीं भाई उठो, क्या हो गया, पास में भी हमारे साथ हुआ, हारे हैं मैच, लेकिन अगला मैच कितना इंपॉर्टेंट मैच है, उसके लिए तो पूरा उनको जोड़ना पड़ेगा, पूरा उनको उठा के रखना पड़ेगा कि ये मैच जीत जाओ, पीछे सब भूल जाते हैं, कवर हो जाती हैं चीजें। इंडिया के खिलाफ मैच जीतो आप लोग, क्योंकि